हाँ जी बच्चों, एफएम में आपका जो पहला चैप्टर में स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू यानी कि अभी की वैल्यू, राइट। और एक कॉन्सेप्ट होता है फ्यूचर वैल्यू, एफवी, यानी कि फ्यूचर की वैल्यू। कौन सी वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? आज की जो वैल्यू है अगर उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो वो फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि देखो ना, आज अगर आपने जितना भी पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया है तो बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देगा। जब बैंक आपको इंटरेस्ट देगा तो वो फ्यूचर की वैल्यू आ जाएगी। और अगर फ्यूचर की वैल्यू है कोई, कौन सी वैल्यू है? फ्यूचर की वैल्यू, उसमें से इंटरेस्ट क्या कर दें? माइनस। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। मानते हो या नहीं मानते हो? भाई अभी आपने बैंक में 10,000 रुपए लगाए, अभी आपने बैंक में कौन कितने रुपए लगाए? 10,000। तो जो 10,000 रुपए लगाए वो कौन सी वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू। 10,000 रुपए जो लगाए वो कौन सी वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू। आपको उस पर इंटरेस्ट ऐड हो गया, कितना मान लिया? 1,000। हाँ जी ठीक है। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? फ्यूचर वैल्यू। कितनी? 11,000। तो प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो फ्यूचर वैल्यू आएगी। और फ्यूचर वैल्यू में से इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। समझ गए या नहीं समझ गए? प्रेजेंट वैल्यू में जो कि आपकी 10,000 है उसमें इंटरेस्ट क्या करोगे? ऐड 1,000। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? फ्यूचर वैल्यू, है ना। और अगर फ्यूचर वैल्यू जो कि आपकी 11,000 रुपए है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 11,000। अगर आप उसमें से इंटरेस्ट क्या कर दोगे? माइनस 1,000, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? यानी कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो इंटरेस्ट का ही होता है। समझ में आ रही है? अब इंटरेस्ट ऐड और लेस ऐसे नहीं होता जैसे मैंने बताया है, इसको ऐड लेस करने के तरीके होते हैं क्योंकि इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग होती है। समझो मेरी बात समझो। अगर 4 साल की बात है ना, तो पहले साल अगर आपने 10,000 रुपए लगाए, कितने रुपए लगाए? 10,000। और आपका 10% इंटरेस्ट है। कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 10%। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1,000। कितना मिलेगा? कितना हो गया? 11,000। कितना हो गया? 11,000। और जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, पहले तो 10,000 पे 10% मिला, अब 11,000 पे 10% मिलेगा ना। कितना मिलेगा? 1,100। या कितना मिलेगा? 1,100। तो कितना हो गया? ये 12,100। बोलो ठीक है। फिर जो थर्ड ईयर का है वो किससे मिलेगा? 12,100 पे 10% मिलेगा, यानी कि 1,210। एंड इसी तरीके से आपकी चीजें बैंक में चलती रहेंगी। बात समझ में आ रही ना? तो ये इंटरेस्ट ऐड करना और लेस करना इतना आसान नहीं होता। अगर हम ऐसे ऐड करने लग जाएं और हमारी 20 साल हो, कितने साल हो? 20 साल, फिर तो हम कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे और माइनस करने तो और भी मुश्किल हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो उसके लिए कोई शॉर्ट फॉर्मूले होने चाहिए, वो शॉर्ट फॉर्मूले में आपको बता रही हूँ। देखो मेरी बात सुनो, फ्यूचर वैल्यू अगर आपको निकालनी है, कौन सी वैल्यू निकालनी है? तो फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू, क्या होगा? इनटू में कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर या कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर। कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर कब यूज करेंगे बताऊंगी, कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर कब यूज करेंगे ये भी बताऊंगी। आर परसेंट और कितने साल का? एन ईयर का। आर परसेंट और कितने ईयर का? एन ईयर का। आर परसेंट मतलब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एन मतलब जैसे 20 साल का मैंने एग्जांपल लिया कि 20 साल बाद पैसे निकलवाने हैं। आज मैं बैंक में जमा करा रही हूँ, मुझे पैसे 20 साल बाद निकलवाने हैं, तो जो आज जमा करवा रही हूँ बैंक में पैसे वो प्रेजेंट वैल्यू है, जो 20 साल बाद निकलवाने हैं वो फ्यूचर वैल्यू है। आज जो बैंक में जमा करवा रही हूँ वो प्रेजेंट वैल्यू है और 20 साल बाद जो निकलवाने हैं वो फ्यूचर वैल्यू है। तो जो 20 साल बाद कितने पैसे निकलेंगे अगर वो निकालने, मान लिया आज बैंक में मैं 1,00,000 रुपए जमा करा रही हूँ, आज बैंक में कितने रुपए जमा करा रही हूँ? 1,00,000। तो 20 साल बाद कितने निकलेंगे उसके लिए मुझे कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर या कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। कब कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर से होगा और कब कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर से होगा वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मेरा जो ब्याज का दर है बैंक का, मान लिया जो भी 8%, 9%, 10% जो चला हुआ है, और एन मतलब 20 साल। समझ गए या नहीं समझ गए? तो आप लगाते हो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए कंपाउंडिंग वैल्यू फैक्टर और कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर। यहीं पर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो। कौन सी वैल्यू निकालनी हो? प्रेजेंट वैल्यू। तो आप लोग फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगेगा। कब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा और कब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगेगा ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कितने परसेंट का बताओ? आर परसेंट का और एन ईयर का। मतलब समझो, आप मेरे को फ्यूचर में अपनी बेटी की शादी के लिए 20 लाख रुपए चाहिए,
कितने रुपए चाहिए? 20 लाख। तो अब मुझे कितने लगाने हैं? तो ये मेरी कौन सी वैल्यू हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक देगा वो R%, और बीच के जितने साल बाद चाहिए वो N ईयर हो जाएगा। 10 साल बाद होनी है मेरी बेटी की शादी, तो 10 साल बाद चाहिए। समझ गए या नहीं समझ गए? तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, इस तरीके से कॉन्सेप्ट वर्क करता है। लेकिन मुझे फिर बताना पड़ेगा, CVF निकालना भी सिखाना है मुझे। आपको क्या निकालना सिखाना है? CVF और CVAF, PVF और PVAF। इसको मैं आपको टेबल के थ्रू भी निकालना सिखाऊंगी। जैसे लोग टेबल नहीं दी होती थी, ऐसे ही आपको 4 टेबल दी होंगी। CVF टेबल, CVAF टेबल, PVF टेबल और PVAF टेबल। और इसको मैं आपको कैलकुलेटर पे भी निकालना सिखाऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट द CVF, PVF, PVF और PVAF इन कैलकुलेटर। समझ में आ रही है ना बच्चों? अब जैसे अगर मैं टेबल की बात करूं तो मेरे पास इसकी टेबल पड़ी हुई है। देखो अगर मैं इसकी टेबल की बात करूं, थोड़ी साफ सुथरी नहीं है पर पड़ी हुई है मेरे पास इसकी टेबल। भेज दी है, कोई बात नहीं, अभी मैं इसी टेबल से दिखा देती हूँ थोड़ी देर में। इसी टेबल से दिखा देती हूँ। देखो बच्चों, थोड़ी क्लियर नहीं है पर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। थोड़ा जहां क्लियर हो ना वहां दिखाती हूँ। ये क्लियर है। जैसे ये आपकी CVF टेबल है। कौन सी टेबल है? CVF। अगर आपको फर्स्ट ईयर का देखना हो तो ईयर 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा और मैं इसको वाइड कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% एंड सो ऑन। आगे भी मिलेंगे। मान लिया आपको 10 साल बाद चाहिए। कितना चाहिए? 10 साल बाद। प्लीज मेरी बात सुनिए, अगर आपको 10 साल बाद की अमाउंट चाहिए और 6% बैंक की रेट है, देखिए 10 साल बाद चाहिए, 10वां साल है। कितने साल है? 10वां साल है। और बैंक का रेट कितना है? 6%। तो जरा आमने सामने लाओ, 10वां साल और 6%। समझ गए? तो आपकी CVF की वैल्यू 1.79 हो जाएगी। समझ में आ रही है ना? मान लिया ब्याज का दर 3% है और साल 6 है, 6 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो बैंक में पैसा, तो आपकी CVF की वैल्यू 1.194 हो जाएगी। ये 3% पे हो गई और ये कौन सा साल हो गया? 6th ईयर हो गया। समझ में आ रही है ना बच्चों? जैसे CVF टेबल देखते हैं वैसे ही PVF टेबल देखते हैं, वैसे ही PVAF टेबल देखते हैं, और वैसे ही CVAF टेबल। चारों टेबलों को देखने का तरीका क्या है? सेम ही है। समझ में आ रही है बच्चों? और ये टेबल आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी और आपकी बुक के पीछे भी गिवन है, और आगे चल के मैं इसको कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? आपको अगर पेपर में नहीं टेबल लेके जानी, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करनी, आगे चल के आपको ज्यादा आसान लगेगी। समझे कि नहीं समझे? अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराती हूँ। मान लिया राम इज इन्वेस्टिंग, राम इज इन्वेस्टिंग 1 लाख एज ऑन टूडे, 1 लाख एज ऑन टूडे। आज के दिन कितने लगा रहा है? 1 लाख। हाउ मच अमाउंट, हाउ मच अमाउंट he will receive after 5 years, कितने साल बाद? 5 साल बाद। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। कितना है? 10%। अच्छा एक बात बताओ, राम जो लगा रहा है, राम जो लगा रहा है वो उसकी कौन सी वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू। बोलो बात समझो। एक बार मैं टेबल, एन्युटी टेबल साफ है, इसको मैं भेज देती हूँ ग्रुप में, तो भेजिए, मुझे इसमें चाहिए ना बोर्ड पे। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ ठीक है, अभी पहुंच जाएगी। देखिए, राम जो अभी लगा रहा है वो कौन सी वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कितने लगा रहा है बताओ? 1 लाख। प्रेजेंट में कितने लगा रहा है बताओ? 1 लाख। 1 लाख लगा रहा है। उसको जो है कितने साल है? एंड कितने साल है? 5 साल। एंड कितने साल है? 5 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10% का ब्याज मिल रहा है। तो उसे फ्यूचर में कितने मिलेंगे, उसकी क्या निकालनी है बताओ? फ्यूचर वैल्यू। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? राम कितने लगा रहा है? 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 5 साल बाद कितने मिलेंगे? तो फ्यूचर वैल्यू होगी बताओ
प्रेजेंट वैल्यू इनटू में सीवीएफ लगाएंगे, पीवीएफ लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए क्या लगाएंगे, सीवीएफ या सीवीएएफ। तो सीवीएफ या सीवीएएफ कितने परसेंट, 10%, और कितने साल, 5 साल, 10% और 5 साल। अच्छा, अब मैम सीवीएफ कब लगाता है और सीवीएएफ कब लगता है? जब एक बार 1 लाख रुपए लगा रहा हो तो सीवीएफ लगता है, और जब हर साल 1 लाख रुपए लगा रहा हो तो सीवीएएफ लगता है। समझ गए नहीं समझ गए? जब पैसा बंदा एक बार लगाए तो सीवीएफ, और जब पैसा बंदा हर साल लगाए तो सीवीएएफ। समझ में आ रही है ना? तो राम अभी कितने रुपए लगा रहा है, 1 लाख। कितने रुपए लगा रहा है, 1 लाख। हमें सीवीएफ लगाना है क्योंकि एक ही बार लगा रहा है। और कितने परसेंट पे बताओ, 10% पे, और कितने सालों का, 5 सालों का। तो हम सीवीएफ की वैल्यू ढूंढ ले, 10% और कितने सालों की, 5 सालों की। तो वो हमें किसमें मिलेगी बताओ, टेबल में। किसमें मिलेगी, टेबल में। प्लीज देखिए टेबल में, ये रही एनओटी टेबल। इसमें सीवीएफ और सीवीएएफ की वैल्यू मिलेगी 10% की, और कितने सालों की, 5 साल। तो देखो ये रही, दिस इज योर सीवीएफ टेबल। ये जो पहली टेबल है वो सीवीएफ कितने परसेंट पे लेनी है बताओ, ये सीवीएफ टेबल 10% पे, और कितने सालों की, 5 सालों की। तो देखो 10% कितनी है, ध्यान से देखना, 10% कितनी है, ये रही 10%। बोलो ठीक है। और साल 5वां ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो बताओ कितनी है 10% पे, 1.611। समझ गए या नहीं समझ गए? तो 1.611 दिखाई दे रही है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको कुछ नहीं करना, राइट। अब आपको क्या करना है, 1 लाख को मल्टीप्लाई करना है 1.611 से। तो ये मिल जाएंगे उसको 1,61,100 रुपए 5 साल के बाद। समझे कि नहीं समझे? मैं आपको प्रूव भी करके दिखा सकती हूँ। 1 लाख रुपए लगाए, पहले साल का ब्याज कितना आया, 10,000। 10% ब्याज आ रहा है ना, 10% ब्याज आ रहा है। तो कितने हो गए, 1,10,000। अगले साल का ब्याज 11,000। भाई 1,10,000 का 10% 11,000 कितना हो गया, 121। अगले साल का फिर 10% 12,100। तो कितना हो गया बताओ, ये 13310। अगले साल का ब्याज फिर 10% 13310। तो ये कितना हो गया, 1464। हाँ जी ठीक है। और फिर अगले साल का ब्याज फिर 10% 14641। तो ये हो गया 1510 1,61,000 अप्रोक्सीमेटली। ये राउंड ऑफ कर दिया ना, तो ये उसका इफेक्ट है। 1,61,051 रुपए, यहाँ 1,61,100 रुपए। 50 रुपए का डिफरेंस इसलिए हुआ क्योंकि टेबल ने इसको राउंड ऑफ किया है। इसका असली आंसर 1.1605 है। समझे? जब मैं आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कराऊंगी ना, तो इसका रियल आंसर कितना आएगा, 1.1605। लेकिन कैलकुलेटर ने इसको, टेबल ने कैलकुलेट करके इसको 1.161 कर दिया, 5 को हटाया और 1 लगा दिया। तो इस वजह से राउंडिंग ऑफ के कारण 50 रुपए का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे ना तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएंगे, इसलिए मैं आपको टेबल की मदद से कराऊंगी भी नहीं। अभी तो चैप्टर की स्टार्टिंग है ना, कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करना सिखाऊं और कॉन्सेप्ट भी सिखाऊं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं अभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना नहीं सिखा रही। लेकिन थोड़े टाइम बाद मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, उससे आपको ज्यादा क्लियर आंसर मिलेंगे। समझे? टेबल में फिर भी थोड़ी बहुत राउंडिंग ऑफ के कारण डिफरेंस हो जाता है। समझे? अगला देखिए प्लीज, सेकंड क्वेश्चन। राम इज इन्वेस्टिंग 1 lakh every year for 5 years। हर साल कितने लाख रुपए लगा रहा है, 5 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताओ, 10%। तो बताओ कितना होगा, बताओ कितना होगा, बताओ। ईयर 1 में कितने लगा रहा है, 1 लाख। ईयर 2 में कितने लगा रहा है, 1 लाख। ईयर 3 में कितने लगा रहा है, 1 लाख। ईयर 4 में कितने लगा रहा है, 1 लाख। और ईयर 5 में कितने लगा रहा है, 1 लाख। तो उससे चाहिए फ्यूचर में कितने मिलेंगे, फ्यूचर में। तो हाउ मच अमाउंट he will receive after 5 years, after 5 years। अच्छा एक बात बताओ, इस वैल्यू के लिए तो सारी प्रेजेंट वैल्यू ही है भाई। फ्यूचर में जो मिलेंगे 5 साल बाद, उसके लिए पहले साल की वैल्यू भी प्रेजेंट वैल्यू है, दूसरे साल की वैल्यू भी प्रेजेंट वैल्यू है, तीसरे साल की वैल्यू भी प्रेजेंट वैल्यू है, चौथे साल की वैल्यू भी प्रेजेंट वैल्यू है,
और 5वें साल की वैल्यू भी प्रेजेंट वैल्यू है। अब उसे चाहिए फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। अब फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू CVF या CVAF। कितने परसेंट बताओ, 10%। और कितने साल, 5 साल। तो प्लीज मुझे बताओ, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है 5 लाख करने की नीड नहीं है, इसको आप कितना रखोगे, 1 लाख। मुझे बताओ CVF लगेगा या CVAF लगेगा, और कितने परसेंट का, 10% का, और कितने साल का, 5 साल का। तो 1 लाख को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, CVAF। तो अब आप अपनी CVAF की टेबल देखोगे, समझे। तो मैंने आपको टेबल निकाल रखी है, ये हमारी टेबल है। ये CVF की थी, ये भी CVF की है, ये भी CVF की है। दिस इज CVAF। दिख रहा है CVAF, दिख रहा है CVAF, ये CVAF की टेबल है, लिखा हुआ है, समझे। कितने परसेंट, 10%। और कितने साल, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा होगा, चौथा हो गया, पांचवा। 6.105। 5वें साल में कितना हुआ, 6.105। तो बस अब आप आ जाओगे पीछे, कितना हुआ बताओ ये, 6.105। बोलो ठीक है। तो कितना हो गया बताओ, 6,10,500 रुपए। और मिलने ही है 6,10,000 रुपए, क्योंकि लाख लाख रुपए करके 5 लाख रुपए तो लगाई थी उसने, तो ब्याज के साथ 6 लाख रुपए तो मिलेंगे ही उसके। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हो गए आपके 2 एग्जाम्पल। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, राम बॉन्ड्स 20 लाख। राम को कितने रुपए चाहिए, 20 लाख। आफ्टर 5 years फॉर हिज डॉटर मैरिज। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए कितने रुपए चाहिए, 20 लाख। बोलो ठीक है। हाउ मच अमाउंट ही शुड इन्वेस्ट इन बैंक, ही शुड इन्वेस्ट इन बैंक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। बोलो ठीक है। अब मुझे बताओ, जो बेटी की शादी के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, वो अभी चाहिए या फ्यूचर में चाहिए। तो फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, कितनी चाहिए, 20 लाख। फ्यूचर में कितने चाहिए, 20 लाख। जो अभी लगाएगा, हाउ मच अमाउंट शुड इन्वेस्ट, जो अभी लगाएगा वो कौन सी वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू। वो कौन सी वैल्यू है, समझे या नहीं समझ गए। जो अभी लगाएगा वो कौन सी वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू। और बेटी की शादी के लिए कितने रुपए चाहिए, 20। एंड कितने साल है बताओ, 5 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताओ, 10%। बोलो ठीक है। तो अब उसको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था बताओ, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू इंटू PVF या PVAF। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू इंटू में PVF, PVF या PVAF। 10%। और कितने साल का, 5 साल का। मुझे बताओ फ्यूचर में कितने रुपए चाहिए बताओ उसे, 20 लाख। कितने चाहिए, मुझे बताओ PVF लेंगे या PVAF लेंगे, PVF, क्योंकि एक बार लगा रहा है वो पैसा, समझे या नहीं समझे। अगर वो हर साल लगा रहा होता तो PVAF लेते, क्या लेते, PVAF। समझे कि नहीं समझे। अब लेंगे PVF, कितने परसेंट, 10%। और कितने साल का, 5 साल का। तो 20 लाख हो गया। अब हम लगाएंगे PVAF निकालेंगे। तो अब हम वापस अपनी टेबल पे जाएंगे, PVF की टेबल पे। 10% 5 ईयर, मुझे पता है 909826751683 0.621 आएगी, 0.621 आएगी। ये हमारी PVF टेबल है, दिख रही है PVF टेबल, दिखिए आपको PVF टेबल कितनी है, ये दिख रही है 10% की, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, कितनी आ रही है, 0.621। समझे कि नहीं समझे, राइट। तो बस हो गया। अब 0.621 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 0.621 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं। 0.621,
तो उसे अभी अपनी बेटी की शादी में कितने रुपए मतलब बेटी की शादी के लिए कितने बैंक में डालने पड़ेंगे? 20 लाख, है ना, इंटू में 0.621, तो उसे 12,42,000 रुपए बैंक में डालने पड़ते। अगर वो 12,42,000 रुपए बैंक में डाल देता है ना, तो 5 साल बाद उसे 20 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? देखो मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं इसको प्रूव करके बताती हूँ। अभी वो कितने रुपए डाल रहे हैं बताओ? 12,42,000, 12,42,000। पहले साल का उसे इंटरेस्ट मिलेगा 124,200। मानते हो या नहीं मानते हो भाई? इसका 10% मिलेगा ना। 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा दो बस। इतनी तो कैलकुलेशन आती है, इतनी तो मैथ्स आती होगी कि 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा दो। तो बताओ उसके कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? 200। बोलो ठीक है। अगले साल फिर उसे 10% इंटरेस्ट मिलेगा 1636620, 150। ठीक है। अगले साल फिर उसे 10% मिलेगा 150,282, 16,53,102। बोलो ठीक है। अगले साल फिर उसे 10% ब्याज मिलेगा 165,310। हाँ जी ठीक है। 18,18,452। अगले 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 साल फिर 10% मिलेगा क्या? अरे चलो कोई नहीं, 10-5 रुपए क्या फर्क पड़ता है जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। 412 ना। अगले साल फिर मिलेगा 181,841। समझे? हैं? पागल हो गए क्या? 20 लाख हो गए ना। ये 253 एक्स्ट्रा क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर क्या कर दी? राउंड ऑफ। ये आंसर था 0.62, मतलब 0.6207 था ये, तो उसको राउंड ऑफ करके 0.62 क्या कर दिया? 1 कर दिया। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करवाऊंगी ना तो बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेट होके आएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? कोई डाउट है किसी को? अब उसको आप इससे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? एक और सुनो, एक और क्वेश्चन सुनो ध्यान से। राम ओन्स 1 लाख एज पेंशन। उसको 1 लाख पेंशन चाहिए हर साल। रिटायर हो गया, रिटायरमेंट लमसम अमाउंट लेके आया, वो लमसम अमाउंट तो घर वाले ले लेंगे, है ना। फिर वो बेचारा क्या हो जाएगा? खाली। घर वाले कह देंगे हमारे ये खर्चे, हमारे ये खर्चे, ये खर्चे। तो रिटायर हो गया तो लमसम अमाउंट लेके आया, वो खाली हो जाएगा। उसको ये बात का डर है कि फिर मैं हर साल का खर्चा कैसे चलाऊंगा। तो राम को 1 लाख पेंशन चाहिए एवरी ईयर फॉर 5 ईयर, एवरी ईयर फॉर 5 ईयर। उसको 1 लाख रुपए पेंशन चाहिए 5 साल। उसको पता है मैं 5 साल ही जिंदा रहूंगा, तो मुझे हर साल कितनी पेंशन चाहिए? 1 लाख। हाउ मच अमाउंट ही शुड इन्वेस्ट टूडे? हाउ मच अमाउंट ही शुड इन्वेस्ट टूडे? उसे कितना पैसा लगाना है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? बताओ कितने रुपए चाहिए उसे? 1 लाख। एक बार चाहिए कि हर बार चाहिए? हर साल। तो देखो जो चाहिए, सुनो मेरी बात सुनो। पहले साल में इसको कितने रुपए चाहिए? 1 लाख। दूसरे साल में भी कितने चाहिए? 1 लाख। तीसरे साल में भी कितने चाहिए? 1 लाख। चौथे साल में भी कितने चाहिए? 1 लाख। और 5वें साल में भी कितने चाहिए? 1 लाख। समझे कि नहीं समझे? उसे अब बैंक में कितना पैसा लगाना है? राइट। हाउ मच अमाउंट शुड इन्वेस्ट इन बैंक? हाउ मच अमाउंट इन्वेस्ट इन बैंक? अब बैंक में कितना पैसा लगाना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और एन कितने साल हो गए बताओ? 5 साल। बोलो ठीक है। तो अब जो लगाना है उसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालनी पड़ेगी? फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का निकालेंगे पीवीएफ या पीवीएफ। 10% और कितने साल का? 5 साल का। 10% और 5 साल का। अब फ्यूचर की वैल्यू कितनी है? वैसे तो 5 लाख है, पर आप यहाँ पे 1 लाख ही रखोगे। कितना रखोगे? 1 लाख ही रखोगे। वैसे तो 5 लाख है, पर आप कितना रखोगे? 1 लाख।
मुझे बताओ पीवीएफ लगेगा या पीवीएएफ लगेगा? पीवीएएफ। सिंपल सी बात है बच्चों, जब एक बार की बात हो, देखो जब डायरेक्ट जंपिंग हो तो पीवीएफ लगता है, और जब हर साल की बात हो तो पीवीएएफ लगता है। इसी तरीके से जब डायरेक्ट जंपिंग हो तो सीवीएफ लगता है, और जब हर साल की बात हो तो सीवीएएफ लगता है। समझ में आ रही है ना बच्चों? जब बीच में हर साल ही आ जाए ना तो एएफ लगेगा, और जब डायरेक्ट जंप करोगे तो एफ लगेगा सिर्फ। समझ में आ रही है ना बच्चों? उसके बाद अब देखो प्लीज ध्यान से, क्वेश्चन का देख लो, पहली क्लास में ये लेवल हो गया है, तो अब 4-5 क्लास के बाद कहाँ जाएगा इसका? ये मत समझो जो मैथ्स में किया है वही है, मैथ्स से बहुत अलग है ये, राइट ना? तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, पीवीएफ देखेंगे 10% 5 ईयर का 3.6105 आएगा, 3.6105। देखो पीवीएफ की टेबल देखो, दिस इज योर पीवीएफ टेबल। नीचे आ जाओ, दिख रही है? दिख रही है पीवीएफ टेबल, राइट? 10% की, कितने परसेंट की? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर, तो 3.79। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो 3.79 कितनी हो गई बताओ ये? एक लाख को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एक लाख को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3.791 से, तो आपको 3,79,100 रुपए बैंक में लगाने पड़ेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो आपको 5 साल तक 5 लाख रुपए मिलेंगे डेफिनेटली। 3,79,000 लगाओगे तो ब्याज के साथ 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। कैसे? देखिए कैसे, देखो एक बार ध्यान से देखना, कितना इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्टमेंट है? 3,79,100। समझे? पहले साल का इंटरेस्ट मिलेगा 3,79,100, और बंदा विड्रॉ भी कर लेगा। कितने विड्रॉ कर लेगा? 1 लाख। मानते हो? जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ऐड, और जो विड्रॉ कर लिया वो माइनस। कोई डाउट है किसी को? इंटरेस्ट मिला 3.10% ब्याज मिला, और 1 लाख रुपए उसने क्या कर लिए? विड्रॉ। तो बताओ कितना आया ये आया आपका 3,79,100 प्लस 3,79,100। हाँ जी ठीक है, और माइनस 1 लाख उसने क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। 3,17,010 रुपए। क्या किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को कोई डाउट है? अब उसे फिर इंटरेस्ट मिलेगा, कितने परसेंट? 10%। 31701। कैलकुलेशन इजी हो इसलिए ब्याज का रेट मैं 10% रख रही हूँ, क्योंकि 10% इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट होता है। आखिरी वाली एक अमाउंट हटा दो, है ना, ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा। और साथ में फिर वो 1 लाख रुपए क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। हाँ जी ठीक है। तो कितना ब्याज हुआ उसका बताओ? 31701, और माइनस में उसने 1 लाख रुपए क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। तो कितने आए? 248,711। बोलो ठीक है। तीसरे साल फिर इंटरेस्ट मिलेगा उसे, कितना मिलेगा? 248,711, 248,711, और फिर ये फिर विड्रॉ कर लेगा। कितने विड्रॉ कर लेगा? 1 लाख। समझ में आ रहे हैं ना बच्चों? तो 248,711, और माइनस में उसने 1 लाख क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। हाँ जी ओके। तो ये कितने हो गए? 173,582। हाँ जी ठीक है। अब उसको फिर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 173,582, और 1 लाख रुपए क्या कर लेगा वो? विड्रॉ कर लेगा। 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लेगा। समझ में आ रही है ना? तो ये कितना हुआ बताओ? 173,582 माइनस में 1 लाख, राइट? 90,940। हाँ जी ठीक है। फिर उसको इंटरेस्ट मिला, कितना इंटरेस्ट मिला? 9094, और उसने 1 लाख रुपए फिर क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए। अब उसके पास 1 रुपया नहीं बचा। देखो वही तो चाहिए था उसको, उसका मकसद पूरा हो गया।
9094 और माइनस 1 लाख, कुछ रुपया बचेगा 34-35 रुपए, वो वही राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। तो 34 रुपीज बचे, 34 रुपीज बचे, और ये 34 रुपीज किस चीज का डिफरेंस है? राउंडिंग ऑफ का। राउंड ऑफ नहीं किया होता तो ये 34 रुपीज भी नहीं बचते। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो ये कहानी है उसकी, राइट। मतलब कोई बैंक उस पर एहसान नहीं कर रहा, उसका पैसा ही उसे क्या कर रहा है? वापस कर रहा है। समझ में आ रही है ना बच्चों? अब देखो कम्युलेशन का इफेक्ट बताती हूँ। एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए आपकी आंखें खोल देगा, आपकी आंखें खोल देगा, कम्युलेशन का इफेक्ट, रियल इफेक्ट बताती हूँ कम्युलेशन का आपको। पहली बात तो मुझे टेबल देख लेने दो कहां तक दी हुई है हमें, क्योंकि टेबल उतने ही साल लूंगी मैं जितने में टेबल दी होंगी। मैक्सिमम कितने साल की दे रखी है? 10%, 20, 30 साल, 30 साल तक की दे रखी है। ठीक है, 30 ईयर की दे रखी है। फाइन। आप 30 ईयर बाद अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, राइट? 30 ईयर बाद अपनी क्या कर रहे हो? रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, जब आप 30 ईयर बाद अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, आप जानते हो पीएफ में आप 1000 रुपए महीना डाल सकते हो, इजिली डाल सकते हो। साल के कितने हो गए? 12,000। कितने हो गए? 12,000। मंथ वाइज भी कैलकुलेशन सिखाऊंगी लेकिन थोड़े टाइम के बाद, अभी हम ईयरली बेसिस पे ही कर रहे हैं, समझे? मैंने अपनी रिटायरमेंट प्लान की 30 ईयर्स की, और मैं प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रही हूं। ए पर्सन इज इन्वेस्टिंग 12,000 पर ईयर। 12,000 पर ईयर कोई ज्यादा तो नहीं है? 1000 रुपए महीने ही डाल रहे हो पीएफ में, उससे कुछ ज्यादा नहीं डाल रहे। ए पर्सन इज इन्वेस्टिंग 12,000 पर ईयर इन प्रोविडेंट फंड, इन प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में वो 12,000 रुपए हर साल डाल रहा है। सबके कट रहे हैं, आप सब जॉब वाले हो, मोस्टली यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं मेरे पास सब नौकरी कट रहे हैं, कर रहे हैं, सबके 2-2, 3-3 हजार रुपए पीएफ में कट रहे हैं। मैं तो सिर्फ 1000 रुपए ले रही हूँ। तो आप सबकी 25-25, 30-30 हजार, 20-20 हजार रुपए सैलरी है, सब ग्रेजुएशन के बच्चे हो, तो समझ गए, सबके 2-2, 3-3 हजार रुपए पीएफ में कट रहे हैं। मैं तो सिर्फ 1000 रुपए ले रही हूँ, 1000 रुपए पर मंथ, तो साल के कितने हो गए? 12,000। हाउ मच अमाउंट he will receive after 30 ईयर? आप 20 साल के हो तो 50 साल के हो जाओगे तब कितने मिलेंगे? हालांकि रिटायरमेंट 50 में होती है, रिटायरमेंट कितने होती है? 60 में। तो टाइम गैप 40 ईयर का होना चाहिए। जब चूंकि मेरे पास टेबल 30 साल की है तो मैंने 30 साल ले ली है। समझ में आ रही है ना? जब मैं आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना सिखाऊंगी ना, तो आप 40 साल, 50 साल, 100 साल, कितना भी कर सकते हो कैलकुलेट। समझ में आ रही है ना? अभी हमारे पास टेबल सिर्फ 30 साल की है, तो हमने कितने साल ले लिए बताओ? 30 साल ले लिए। एक बंदा 12,000 लगा रहा है, हाउ मच अमाउंट ही विल रिसीव आफ्टर 30 ईयर? रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। प्रोविडेंट फंड का रेट 8%, 8.5%, 9%, ये चलता है, समझे? चलो मैं सेफ साइड 8% ले लेती हूँ, 8 ले लेती हूँ सेफ साइड। समझ गए ना? पीएफ का रेट कभी 8 हो जाता है, कभी 8.5 हो जाता है, कभी 9 हो जाता है, ये रेट चलता है। तो अब मुझे बताओ, जो हर साल लगा रहा है वो कितने लगा रहा है? पहले साल 12, दूसरे साल भी 12, तीसरे साल भी 12, ऐसे चौथे, पांचवें, छठे, सातवें 12,000 लगा रहा है हर साल। 12,000 पर ईयर लगा रहा है। एंड कितनी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, इसे यहाँ कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे पीएफ से उसे जब वो 50 साल का होगा? अभी आप 20 साल के बच्चे हो, जब आप 50 साल के बच्चे हो गए तब आपको कितने मिलेंगे? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? राइट। तो मुझे निकालनी है फ्यूचर वैल्यू। क्या निकालनी है? फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू, सीवीएफ या सीवीएएफ? एएफ लगेगा ना। पहली फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए देखो, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए लिखता है पीवीएफ या पीवीएएफ, और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए लगता है सीवीएफ या सीवीएएफ। अब मुझे बताओ, यहां पर सीवीएफ लगेगा या सीवीएएफ लगेगा? सीवीएएफ, तो मैं सीवीएएफ लगाती हूँ। कितने परसेंट का? 8% का, और 30 साल का। हालांकि आपके पास तो 40 साल मौका है इन्वेस्ट करने का। समझ में आ रही है ना? अभी आप 20 साल के ही हुए हो, आपने लगाए 12,000, अब मैं लगा रही हूँ सीवीएएफ। जाए पीछे,
सीवीएफ की टेबल देखे, चलो ये तो पीवीएफ की है, ये भी पीवीएफ की है, ये है सीवीएफ की टेबल, दिख रही है। सीवीएफ की टेबल देखनी है 8% पे, ये हमारा 8% रेट दिख रहा है। 8% पे दिख रहा है, और 30 साल ये रे, राइट, 8% पे 30 साल, 113.283 है ना। बैक जाओ, वन वन थ्री 0.283, तो बताओ कितना हुआ, 12,000 को मल्टीप्लाई करो 113.3283 से, 12,000 इंटू में 113.283, 13,69,396 समथिंग ऐसा ही आया था। समझ में आ रही है बात। तो आपके कितने रुपए बन गए, 13 लाख रुपए, और ये तो 30 साल में बने। मैं आपको बता रही हूँ 40 साल में यही ना, यही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 लाख हो जाएंगे। पता है क्यों? 10 सालों में। पता है क्यों? 8 साल में एफडी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो ये 13 लाख अगले 8 साल में कितने हो जाएंगे, 26 लाख। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो ऑलमोस्ट ये 40 साल बाद आपके 30 लाख के करीब हो जाएंगे, सिर्फ 1,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट। और यही इन्वेस्टमेंट अगर आप 5,000 कर दो तो आप आराम से करोड़पति बन सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिंदगी में करोड़पति बनना, समझे। 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, पीएफ अकाउंट कोई भी खोल सकता है। पीएफ अकाउंट पीपीएफ खुलता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो कोई भी खोल सकता है। हाँ, उसमें उसमें कहीं आपका जॉब करना जरूरी नहीं है। आपने कोई इनकम टैक्स में पढ़ाऊंगी, 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं, एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ और पीपीएफ। पीपीएफ में पैसा कोई भी डाल सकता है, जिसको आप आम बोलचाल में जीपीएफ भी बोलते हो, जनरल प्रोविडेंट फंड। हाँ, रेट बेटा 8%, और यही पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालो ना तो म्यूचुअल फंड से रिटर्न 12 से 13% आती है, आराम से, इजिली। अगर अच्छा नहीं, म्यूचुअल फंड में कोई डर नहीं होता, एक साल गिरेगा तो दूसरे साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं भी अपनी अर्निंग का 5-10% म्यूचुअल फंड में डालती हूँ, 100%। समझे या नहीं समझे? अगर 1 लाख मेरी कमाई है तो 5,000 डालूंगी, 2 लाख कमाई है तो 10,000 डालूंगी, 3 लाख कमाई है तो 15,000 डालूंगी। फिक्स कर रखा है, अर्निंग का 5% म्यूचुअल फंड में जाता है मेरे हर महीने। समझे कि नहीं समझे? जिस महीने जितनी अर्निंग, उसका 5% म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड बहुत तगड़ी रिटर्न देके जाता है, बहुत ज्यादा अच्छे वाली। अगर ये 8% 12% हो जाए ना, तो यही जो 13 लाख बने हैं ना, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप इसको 12% पे लेके देखो जरा, दिखाऊं लेके, 12,000 इंटू, सॉरी, 12,000 है ना, इंटू CVAF 12%, और कितने साल, 30 साल। तो भाई 12,000 थे, जरा आप CVAF देखो 12% पे, ये है एफडी की रिटर्न, और नीचे वाली म्यूचुअल फंड की रिटर्न। CVAF 12%, ये भैया 12% है, ये आगे 12%, ये रहा 12%, और 30 सालों का 241.33। तो अब मैं मल्टीप्लाई करती हूं, 241.33, ये हो गई आपकी म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न। 12,000 इंटू में 241.33, और म्यूचुअल फंड इससे ज्यादा भी दे जाते हैं, लेकिन इतने तो देते ही हैं, 28,95,000, एकदम डबल से भी ज्यादा हो गया एफडी और म्यूचुअल फंड। और 12% एक अच्छा म्यूचुअल फंड देता ही देता है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। किसी साल नेगेटिव जो होता है, जिस दिन मार्केट गिरती है, पर अगले साल दुगनी तेजी से उठती है मार्केट। आप ये देखो ना, सेंसेक्स निफ्टी जो कहाँ पे काम कर रहा था आज से 10 साल पहले, एनालिसिस करो, आज घर जाके एनालिसिस करना। सेंसेक्स निफ्टी 20 साल पहले कितने पॉइंट पे था, जितने पॉइंट बढ़ रहे हैं उतने पॉइंट उसकी
अर्निंग बढ़ रही है ना, रिटर्न बढ़ रही है। 25 साल पहले कितने पॉइंट्स पे था, 20 साल पहले कितने पॉइंट्स पे था, 15 साल पहले कितने पॉइंट्स पे था, 10 साल पहले कितने पॉइंट्स पे था, 5 साल पहले कितने पॉइंट्स पे था, और आज कितने पॉइंट्स पे है। तो उतने गुना वो कमाई बढ़ी है लोगों की। लॉस उनको होता है जो सिर्फ 1 साल के अंदर मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं। क्या होता है, मार्केट ऐसे कम काम करती है, प्लीज देखिए, मार्केट जो काम करती है ना वो ऐसे काम करती है, ऐसे ऐसे काम करती है मार्केट। ये मार्केट का काम करने का तरीका है। अब सुनो, जिसने यहां पे पैसा लगाया इस टाइम पे और इस टाइम पे निकाल लिया, उसको तो लॉस होना ही होना है, क्योंकि छोटे पीरियड में निकाल लिया उसने अपना पैसा। लेकिन जिसने अगर यहां पर भी पैसा लगाया है बिल्कुल ऊंचाई पे, लेकिन वो लंबे समय पे लगा रहा है, तो वो जाएगा प्रॉफिट में। समझ गए या नहीं समझ गए। तो मार्केट की फ्लक्चुएशन हमेशा ऐसे होती है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको कभी भी लॉस नहीं होता। इससे म्यूचुअल फंड कभी, अच्छा म्यूचुअल फंड कभी लॉस नहीं देता। छोटे टाइम के लिए दे सकता है, समझे, छोटे टाइम के लिए दे सकता है, लेकिन बड़े टाइम के लिए अगर 10-20 साल का टारगेट करके चलोगे, कभी भी म्यूचुअल फंड लॉस नहीं देगा। और म्यूचुअल फंड और एफडी की अर्निंग में देखो, यही तो अंतर होता है। अपने हस्बैंड की जेब से हर कोई पैसे चुराता है कि नहीं चुराता है। हर वाइफ का हक होता है। जो घरेलू वाइफ होती है वो 2,000 रुपए चुरा के किस में डाल देती है, किसमें, गुल्लक में, जहां कुछ नहीं होता। जो थोड़ी सी और पढ़ी लिखी होती हैं वो 2,000 रुपए चुरा के पीएफ में डाल देती हैं, और जो मेरे जैसी पढ़ी लिखी होती हैं वो 2,000 रुपए चुरा के हस्बैंड की जेब से म्यूचुअल फंड में डाल देती है। समझ में आ रही है ना। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हस्बैंड की जेब से नहीं चुराती, चुराती हूँ, लेकिन चुरा के डालने का स्टाइल क्या है, अलग होता है। समझ में आ रही है ना। तो ये वाला सब्जेक्ट ना केवल आपको आपकी पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपकी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो। ये और अगला जो एक सब्जेक्ट आएगा फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी आपकी जिंदगी के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इन्वेस्टमेंट करने के सारे तरीके सिखा दूंगी मैं उसमें, ठीक है। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, और ये करेंसी जो होती है, बिटकॉइन वगैरह जो भी होता है, सारे तरीके सिखा दूंगी मैं उसमें। 2 सब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय।